सोचिए, हमारे शरीर का सबसे पेचीदा लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा है? बिल्कुल, हमारा ब्रेन और उससे जुड़ी नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का ये पूरा नेटवर्क अक्सर बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन आज हम कुछ बहुत ही चतुर ट्रिक्स और एक विजुअल मैप की मदद से इसे इतना आसान बना देंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारा लक्ष्य इन नर्व्स के रहस्यों को डिकोड करना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा को ओवरलोड होने से बचाने के लिए हमने इसे 6 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे क्रेनियल नर्व्स के परिचय से, फिर आंखों की गति कंट्रोल करने वाली त्रिकड़ी को देखेंगे। इसके बाद चेहरे के भाव, हमारी इंद्रियां, वेगस नर्व, गर्दन और जीभ के कंट्रोल पर बात करेंगे। और आखिर में ये डिकोड करेंगे कि कौन सी नर्व सेंसरी है, मोटर है या दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर। क्रेनियल नर्व्स से मिलिए, यानी हमारे ब्रेन के डायरेक्ट कनेक्शंस। देखिए, आमतौर पर हमारी ज्यादातर नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, लेकिन क्रेनियल नर्व्स थोड़ी अलग हैं। ये सीधे हमारे ब्रेन और ब्रेन स्टेम से बाहर निकलती हैं। और ये कुल कितनी होती हैं? ठीक 12 जोड़ियां। इनका मेन काम शरीर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना है। ये मुख्य रूप से हमारे चेहरे, गर्दन और कंधों के आसपास फैली होती हैं, जहां ये हर छोटी बड़ी हरकत और सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं। अब इन 12 नर्व्स को सही क्रम में याद रखना मेडिकल एग्जाम्स में भी काफी बड़ा सिरदर्द होता है, लेकिन इसका एक बड़ा ही शानदार और मजेदार मास्टर फॉर्मूला है। बस इसे याद रखिए, O टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल्स, ए हॉ। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर लाइन से एक क्रेनियल नर्व के नाम को दर्शाता है। एक बार ये याद हो गया तो आप इनका सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, अब पहली 2 सेंसरी नर्व्स को कंपेयर करते हैं। पहली है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो हमारे सूंघने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। पता है ये नर्व बाकी सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये थैलेमस को बाईपास करके सीधे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है। यही वजह है कि जब हम किसी जानी पहचानी खुशबू को सूंघते हैं तो तुरंत एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो जाना। दूसरी तरफ है ऑप्टिक नर्व, जो हमें देखने में मदद करती है। ये भी सीधे ब्रेन से निकलती है और लाइट को एक इमेज में बदल देती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, आंखों की गति की तिकड़ी। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि देखने की क्रिया और आंखों को घुमाने की क्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। ऑप्टिक नर्व सिर्फ लाइट कैप्चर करके विजन का काम करती है, लेकिन ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लिया और एब्ड्यूसेंस यानी हमारी तीसरी, चौथी और छठी नर्व, ये मिलकर हमारी आंखों की फिजिकल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। इनमें ऑक्यूलोमोटर सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ये आंख की 6 में से 4 मांसपेशियों को कंट्रोल करती है और हमारे लेंस का शेप भी बदलती है ताकि हम पास की चीजों पर फोकस कर सकें। आई मूवमेंट को याद रखने का एक और अजीब लेकिन बेहद असरदार क्लिनिकल चीट कोड है LR6SO4। इसमें SO4 का मतलब है सुपीरियर ओब्लिक मसल, जिसे चौथी नर्व कंट्रोल करती है। ये एक पुली की तरह काम करती है जो आंख को नीचे और अंदर की तरफ खींचती है। वहीं LR6 है लैटरल रेक्टस, जिसे छठी नर्व संभालती है। ये आंख को बाहर की तरफ यानी कानों की तरफ घुमाती है और बाकी की बची हुई सारी मसल्स को तीसरी नर्व हैंडल करती है ना कमाल का शॉर्टकट? अब आते हैं भाग 3 पर, चेहरे, भावनाएं और एक्सप्रेशंस। ट्राइजेमिनल से वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व तक का सफर। हमारी 5वीं नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व। ये एक मिक्स्ड नर्व है, यानी इसमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं। इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। पहला ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जो चेहरे के ऊपरी 1/3 हिस्से की सेंसेशंस को ब्रेन तक लाती है। दूसरा मैक्सिलरी ब्रांच, जो बीच के हिस्से को कवर करती है। और तीसरा है मैंडिबुलर ब्रांच, जो निचले हिस्से की सेंसेशंस के साथ साथ हमारे खाना चबाने की क्रिया को भी कंट्रोल करती है। मतलब सर्दियों में गालों पर ठंडी हवा का एहसास हो या कुछ कुरकुरा चबाना हो, सब इसी नर्व का कमाल है। इसके बाद आती है हमारी 7वीं नर्व, जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं। माथे से लेकर ठुड्डी तक हम जो भी चेहरे के भाव बनाते हैं, मुस्कुराना, आंख मारना या गुस्सा करना, सब यही कंट्रोल करती है। लेकिन अगर इस नर्व में कोई खराबी आ जाए तो उसे मेडिकल भाषा में बेल्स पाल्सी कहते हैं। इसमें होता यह है कि चेहरे के एक हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और चेहरा एक तरफ से लटक सा जाता है। और हाँ, बेल्स पाल्सी का असर सिर्फ चेहरे की मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं रहता। फेशियल नर्व हमारे स्वाद से भी जुड़ी है, तो टेस्ट में भी बदलाव आ सकता है। लेकिन इसका सबसे हैरान करने वाला लक्षण क्या है? सुनने की क्षमता में अचानक बदलाव आना।
दरअसल फेशियल नर्व हमारे कान के अंदर स्टेपिडियस नाम की एक बहुत छोटी सी मसल से जुड़ी होती है जो तेज आवाज को धीमा करने का काम करती है। जब ये नर्व काम नहीं करती तो वो मसल ढीली पड़ जाती है और सामान्य आवाजें भी कान में बहुत तेज और चुभने वाली लगने लगती हैं। 8वीं नर्व है वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व। इसका नाम थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन काम समझना बहुत आसान है। ये पूरी तरह से एक सेंसरी नर्व है जो हमारे भीतरी कान से दो बहुत जरूरी जानकारियां ब्रेन तक ले जाती है। इसका कॉक्लियर हिस्सा हमारी सुनने की क्षमता यानी साउंड को हैंडल करता है, और इसका वेस्टिब्युलर हिस्सा हमारे शरीर के बैलेंस और पोस्चर को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, इंद्रियां, निगलना और वेगस नर्व की कहानी। और ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि हमारे शरीर की वायरिंग कितनी सटीक है। हमारी जीभ को ही ले लीजिए। जीभ पर स्वाद का बंटवारा भी अलग अलग नर्व्स के पास है। आगे के 2/3 हिस्से का स्वाद हमारी 7वीं नर्व यानी फेशियल नर्व फील करती है, जबकि पीछे के 1/3 हिस्से की जिम्मेदारी 9वीं नर्व यानी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के पास है। तो ये 9वीं नर्व यानी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व मुख्य रूप से मुंह के अंदर की सेंसेशंस और गैग रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर गले की जांच के लिए मुंह में एक लकड़ी की स्टिक डालते हैं तो हमें अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है, वो इसी नर्व का रिफ्लेक्स है। और इसके ठीक बाद आती है 10वीं नर्व, द फेमस वेगस नर्व। ये सभी क्रेनियल नर्व्स में सबसे अलग है क्योंकि ये सिर्फ सिर और गर्दन तक नहीं रुकती। ये हमारे हार्ट, लंग्स और पूरे डाइजेशन सिस्टम तक पहुंचती है। ये शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे अपने अंत तक पहुंचती है। भाग 5, गर्दन और जीभ का कंट्रोल, हमारी आखिरी 2 मोटर नर्व्स। 11वीं नर्व है एक्सेसरी नर्व। ये मेनली हमारी गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को चलाती है। सिर को दाएं बाएं घुमाना या मुझे नहीं पता कहते हुए कंधे उचकाना, ये इसी का काम है। और आखिरी यानी 12वीं नर्व है हाइपोग्लॉसल नर्व। ये पूरी तरह से एक मोटर नर्व है जो हमारी जीभ की हरकतों को कंट्रोल करती है। याद रहे, ये जीभ को सिर्फ हिलाने डुलाने का काम करती है, स्वाद पहचानने का नहीं। स्वाद का काम तो हम पहले ही फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स को बांट चुके हैं, राइट? और अब हमारा आखिरी और छठा भाग, कौन सी नर्व सेंसरी है, मोटर है या दोनों? द अल्टीमेट चीट शीट। अब देखिए, नर्व्स के नाम तो याद हो गए, लेकिन कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर, ये कैसे याद रखें? इसके लिए हमारे पास एक और जबरदस्त फॉर्मूला है। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। इस पूरी लाइन में जो शब्द एस से शुरू हो रहे हैं वो सेंसरी नर्व्स हैं, एम वाले शब्द मोटर नर्व्स हैं और बी का मतलब है बोथ, यानी वो नर्व्स जो सेंसरी और मोटर दोनों का काम करती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम इन सब चीजों को एक साथ टेबल पर रखते हैं तो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का अल्टीमेट विजुअल रोड मैप है। नर्व का नंबर, उसे याद रखने वाला पहला फॉर्मूला और उसके काम को याद रखने वाला दूसरा फॉर्मूला, सब कुछ एकदम परफेक्टली अलाइन हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजी को इतना सिंपल बना देता है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इन सटीक नर्वस पाथवे की मैपिंग ने मॉडर्न मेडिसिन में लक्षणों को समझने के तरीके को कैसे बदल दिया है? जरा सोचिए, एक छोटी सी नर्व में खराबी की वजह से कान में आवाजें तेज हो सकती हैं। ये हमें दिखाता है कि हमारा शरीर कितनी खूबसूरती से आपस में जुड़ा हुआ है। ब्रेन और उसके इस शानदार नर्व नेटवर्क के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, लेकिन मुझे यकीन है कि आज के इस एक्सप्लेनर के बाद आप इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखेंगे। है ना कमाल की बात?